Hello student, welcome to my channel. Today we are discuss chapter 2 units and measurement. पार्ट फर्स्ट में हम यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स, डिमेंशंस. डिमेंशंस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं. अब हम डिमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले डिमेंशन चीज़ समझिए कि डिमेंशन होती क्या चीज़ है. द डिमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ऑफ विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम. इसका मतलब आपको मास को किस फॉर्म में लिखना है? एम की फॉर्म में. इसको स्मॉल एम की फॉर्म में नहीं लिखना है, कैपिटल एम की फॉर्म में लिखना है. ये चीज़ ध्यान रखना. एल को, लेंथ को एल और टाइम को टी. इसका मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो ड्राइव्ड हो, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को अब हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे? एम एल टी की फॉर्म में. जब एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं इस चीज़ को, कल्ले एक वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमेंशन. डन. अब इन तीनों को मिलाकर कोई फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं. इसका मतलब हम m की पावर कोई ना कुछ ना लेंगे. अब नेक्स्ट l की पावर भी लेंगे, t की पावर. हमने सपोज कर लिया इट इज़ ए बी सी. मैंने ए बी सी सपोज किया. आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, p क्यू आर सपोज कर सकते हो, x y z कुछ भी सपोज कर सकते हो. इसका मतलब m l t को जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला. इज दैट क्लियर? डिमेंशंस होते हैं MLT. अगर MLT को हम ABC की पावर में लिख दें तो वो चीज़ क्या बन जाती है? फॉर्मूला. अब देखिए, आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा हुआ है कि एरिया क्या चीज़ होती है. व्हाट इज़ एरिया? एरिया आपको पता है. एरिया क्या चीज़ होती है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ इनटू ब्रेड्थ. हमें सिर्फ याद रखना, हमें सिर्फ L टी के फॉर्म में लिखना है. अब लेंथ है, उसको मास की फॉर्म में नहीं लिख सकते, टाइम की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते. इसका मतलब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? L, कैपिटल L. ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई को भी हम लेंथ में लिखेंगे. ये बन गया L स्क्वायर. डन. ये हमारा डिमेंशनल फॉर्मूला आ गया. लेकिन हमें लिखना किस फॉर्म में है? M L T की फॉर्म में. यहाँ पे तो m नहीं है तो m की पावर 0, L की पावर स्क्वायर, T भी नहीं है T की पावर 0. ये जो आपका टर्म बनी जिसमें A B C की वैल्यू फिल हो गई, उसको बोलते हैं हम डिमेंशनल इक्वेशन. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है. इसमें क्या है? आपकी दो वैल्यूज़ को आमने सामने रखते हैं. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब देखो, m की पावर a है, यहाँ पे m की पावर x है, तो हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू y एंड c इज इक्वल टू z. जब इसकी पावर्स हम कंपेयर करते हैं, इसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं. इज दैट क्लियर? ये जो डेफिनेशंस है आपको ये समझनी है, इसको लर्न नहीं करना है. ठीक है? डिमेंशन क्या होती है, डिमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, डिमेंशनल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये आपको समझना है कि ये चीज़ होती क्या है. अब ये सारी चीज़ों को हम अप्लाई करने लगे हैं ताकि हम डिमेंशनल फॉर्मूलाज ड्राइव कर सके. लेट्स स्टार्ट डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज. हम स्टार्ट करने लगे हैं. पहला देखिए, सबसे फर्स्ट क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. एरिया किसके इक्वल होता है? यहाँ पे एरिया लिख लेना. एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ को किस फॉर्म में लिखते हैं? L. ब्रेड्थ को किस फॉर्म में लिखते हैं? L. L को L के साथ मल्टीप्लाई करा तो वी गेट M L स्क्वायर. इसको और कैसे लिख सकते हैं? M0 L स्क्वायर T0. चाहे इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए, बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम. वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? एरिया इनटू लेंथ. आप ये चीज़ भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. एरिया आपको पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या है? L स्क्वायर. आप डायरेक्ट L स्क्वायर पुट कर सकते हो. लेंथ का फॉर्मूला L व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड. तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3. अब देखिए, चाहे इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए चाहे इसको कंबाइन करके सॉल्व कर लो, दोनों का आंसर सेम होगा. नेक्स्ट देखो, डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. अब मास है, याद रखना हमें लिखना है MLT की फॉर्म में. मास मतलब बार, उसका वेट को हम मास में लिखेंगे तो हमने लिख दिया M. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? डिमेंशन फॉर्मूला क्या था? L क्यूब. हमने लिख दिया L क्यूब.
जब नीचे से ऊपर जाएगी टर्म तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, ml-3। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अगर इसको mlt की फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, m की पावर 1, l की पावर -3, t की पावर 0। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लग गई। डन। तो नेक्स्ट देखिए, अब इसको रब कर दो क्योंकि मेरे पास और स्पेस नहीं है। सो नेक्स्ट देखो, स्पीड को आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपने नोट पे जब आप नोटबुक पे लिखोगे तो आप यहाँ पे लिख लेना कि स्पीड किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी। चाहे वेलोसिटी लिख लो चाहे स्पीड लिख लो। सो स्पीड किसके इक्वल है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ है, लेंथ को किस फॉर्म में लिखोगे, एल के फॉर्म में। टाइम मतलब टाइम है तो इसको किसकी फॉर्म में लिखोगे, टी को। टी अब ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर -1। सो ये आपका आंसर आ गया। इसको और कैसे लिख सकते हो, m0 l1 t-1। डन। सो एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने अभी निकाला है, lt-1 डिवाइडेड बाई टी। टी को ऊपर लेकर जाओगे तो इसकी पावर भी -1। बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। सो आ गया t-2। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट देखिए, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम पहले समझिए, मोमेंटम क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से लेकर अपनी शॉपकीपर तक आप भाग के जा रहे हो, आपका कोई ना कोई वेट है। सो आपका कोई ना कोई वेट है, इसका मतलब आपका मास है। सो आपका कोई ना कोई वेट है, वो आपका मास है। आप किस स्पीड से जा रहे हो, दैट इज़ योर वेलोसिटी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या बन जाओगे, लीनियर मोमेंटम। लीनियर होता है एक स्ट्रेट लाइन में एक सेम पाथ पे जाना, ठीक है। तो मास को किस फॉर्म में लिखोगे, m की फॉर्म में। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, lt-1। अगर आपको सारे फॉर्मूले एकदम याद नहीं होते क्योंकि आपकी अभी स्टार्टिंग है, सो आप लिख सकते हो मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। सो मास को किस फॉर्म में लिखते हैं, m की फॉर्म में। डिस्टेंस को किस फॉर्म में लिखते हैं, l की फॉर्म में। टाइम को t की फॉर्म में। सो टी ऊपर चला गया तो बन गया -1। सो चाहे इससे इस फॉर्म में अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए फोर्स का फॉर्मूला आप 9th 10th में भी पढ़ चुके हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास को लिखेंगे m की फॉर्म में, एक्सेलरेशन को लिखेंगे lt-2। अगर डायरेक्ट याद हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो आप इसको ड्राइव करके लिख सकते हो। कैसे, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी किसके इक्वल है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसकी वैल्यू पुट करो, m इंटू एल डिवाइडेड बाई टी इंटू टी। टी के साथ टी मल्टीप्लाई करा स्क्वायर, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो बन जाएगा mlt-2। बन गया सेम। अगर तो आपको डायरेक्ट आंसर याद है तो डायरेक्ट पुट कर दो। अगर डायरेक्ट आंसर आपको याद नहीं हो रहा क्योंकि ये भी आपकी स्टार्टिंग है तो यू कैन ड्राइव लाइक दिस। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या चीज़ होती है, फोर्स इनटू टाइम। कितना फोर्स लगा और कितने टाइम में लगा। सो फोर्स का डिमेंशन फॉर्मूला mlt-2, टाइम का t। सो t की पावर व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। -2 में 1 गया तो -1 बच गया। सो फाइनल आंसर इज mlt-1। इज दैट क्लियर। अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह पर लिख दिया वेलोसिटी ओवर टाइम, फिर वेलोसिटी की जगह पे लिख दिया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये सिर्फ तब करना है जब बोल लो कि आप स्टार्टिंग है। जब आप आगे आगे पढ़ते जाओगे तो आपको फॉर्मूलेज याद होते जाएंगे, देन आपको डायरेक्ट ही पुट करना है। ये वाला फॉर्मूला लॉन्ग मेथड हो जाता है, सो लॉन्ग मेथड अप्लाई मत करो। टी के साथ टी कैंसिल। मास को किस में लेते हैं, मास। डिस्टेंस को एल। टाइम नीचे है तो ऊपर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, सो -1। देखिए फॉर्मूला ये बन गया। नेक्स्ट लास्ट वन इज अ वर्क। वर्क किसके इक्वल है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला mlt-2, डिस्टेंस का l। l इंटू एल, एल स्क्वायर। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया ml²t-2। डन। अगर कोई प्रॉब्लम हो लेक्चर में तो कुछ भी आप पूछ सकते हो, हिचकिचाएं मत।
थैंक यू।